नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत आई। हम सपना समाचार शुरू करी। जनमत पार्टी के दो गोटे नेता राजीनामा देने मुख्य प्रशंसा। मध्य प्रदेश के एक गोटे मंत्री आ एक गोटे राज्य मंत्री राजीनामा देने से मंत्रालय छीन को बिना विभागीय मंत्री बनायल गेल जनमत के बसंत कुशवाहा आ राज्य मंत्री संजय कुमार यादव पार्टी के निर्देशन अनुसार राजीनामा देने से गौर हत्याकांड पीड़ित संघर्ष समिति आई से घोषणा केने अनिश्चितकालीन रौतहट बंद स्थगित कयल गेल अछि। संघर्ष समिति के संयोजक रूप सागर देवी बीतर साँझ एक प्रेस वक्तव्य जारी करैत अनिश्चितकालीन रौतहट बंद के कार्यक्रम तत्काल के लिए स्थगित कयल गेल जिक्र केलथि। अपने सबके न्याय के मांग रखैत अनिश्चितकालीन बंद कर लागल आंदोलन के कार्यक्रम में सत्ताधारी पार्टी सब मुठभेड़ सृजना कर खोज रहला से बंद के कार्यक्रम तत्काल के लिए परिमार्जन क अन्य कार्यक्रम यथावत राखल गेल हिनकर कहब रहल अछि। 17 वर्ष पहले तत्कालीन मधेसी जन अधिकार फोरम आ नेकपा माओवादी गौड़ के राइस मिल में रखने अलग अलग कार्यक्रम में झड़प भेला से वह समय में पड़ कर 28 गोटे माओवादी कार्यकर्ता के मारल गेल छल, जैमे दर्जनों व्यक्ति घायल से भेल छलनि। घटना के मुख्य अभियुक्त तत्कालीन मधेसी जन अधिकार फोरम के अध्यक्ष उपेंद्र यादव के बनबैत 2 से 53 गोटे ऊपर जिला प्रहरी कार्यालय में जाहेरी समेत देल गेल छल। मुदा अखन धरि प्रशासन कार्यवाही प्रक्रिया आगा नहीं बढ़ेने कहैत पीड़ित सब आंदोलन में उतरल छनि। दोषी सबके अविलंब नियंत्रण में लग कार्यवाही के मांग रखैत संघर्ष समिति गत साउन 1 गते से स्थानीय प्रशासन के ज्ञापन पत्र बुझौने छल। अहिना साउन 12 गते अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू सेहो केने छल। संघर्ष समिति शुक्र दिन पालिका में घटना विषय में जानकारी सेहो करौलेन। संगे शनि दिन से रौतहट के चपुर में पीड़ित परिवार सब आमरण अनशन में सेहो बैसल छलनि। रवि दिन रौतहट में मोटरसाइकिल जुलूस प्रदर्शन कयल गेल छल तऽ आइ से अनिश्चितकालीन बंद के घोषणा सेहो कयल गेल छल। रौतहट बंद के कार्यक्रम में जोर जबरदस्ती व्यवसायी आ जनता के दुख देबाक कार्य भ रहल, संगे ऐक्य प्रतिकार कर जसपा चेतावनी समेत देने छल। आम जनता पार्टी के अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रभु शाह के पहल में संघर्ष समिति आंदोलन शुरू केने अछि। सशस्त्र प्रहरी नेपाल भारत सीमा नाका से तस्करी भाग क आयल 7 करोड़ से बेसी मूल्य के सामान बरामद केलक अछि। भारत से करीब 39 किलोमीटर पूर्व सीमाना रहल महोत्तरी में सीमा तस्करी चुनौतीपूर्ण भेल समेत सशस्त्र अखन धैर्य के बड़का मूल्य के सामान नियंत्रण में लेब सफल सेहो भेल अछि। सशस्त्र प्रहरी आर्थिक वर्ष 2079-80 में भंसार, चोरी, पैठारी, निकासी के 7 करोड़ 97 लाख 620 रुपया बराबर के सामान बरामद के लिए जानकारी देलक अछि। बरामद कयल गेल सामान में 3 करोड़ 43 लाख मूल्य बराबर में 2 से 20 थान सवारी साधन रहल एतऽ 23 लाख 82 हजार 595 थान चौपाया आ 3 करोड़ 23 लाख मूल्य बराबर के अन्य सामान बरामद कऽ भंसार दाखिला कयल गेल सशस्त्र जानकारी देलक अछि। अहिना बरामद कयल गेल अन्य सामान में 1 करोड़ 9 लाख बराबर के किराना, कॉस्मेटिक सामग्री, 51 लाख 60 हजार कपड़ा, 28 लाख 30 हजार के चौड़ी गाय के पुचहर, 25 लाख 63 हजार के इलेक्ट्रॉनिक सामान देश स्रोत नहीं खुजल पैसा, जूता, चप्पल, अंडा, दवाई, माछ आ हांस मुर्गा रहन सशस्त्र प्रहरी जानकारी देलक अछि। निर्माण कार्य के भुगतानी दे सब आयोजना सब के एक मुश्त म्याद थप कर लगायत के मांग रखैत निर्माण व्यवसायी सब बालुवाटार में प्रदर्शन केलक अछि। असार मसांत में सेहो निर्माण व्यवसायी सबके बड़का रकम भुगतान नहीं भेल लगायत विभिन्न 9 बुंदे मांग रखैत नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ सोम दिन प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में प्रदर्शन केलक अछि। अत्यधिक आ अप्रत्याशित रूप से भेल मूल्य वृद्धि के संबोधन होब जहन मूल्य समायोजन कर अन्योलग्रस्त आ बजट बिना काज होब नहीं सकत अगुना आयोजना सब एवं काबू बाहर के निर्माण कार्य सुविस्ता के आधार में अंत्य कर पर महासंघर्ष के मांग रहत। उपभोक्ता समिति से निर्माण कार्य कर व्यवस्था खारिज कर आ पूर्वाधार संग संबंधित सार्वजनिक खरीद एन नियम
व्यवसाय मैत्री होबो पर अपन सबके मांग रहल महासंघर्ष अध्यक्ष रवि सिंह जानकारी दिलैन। सरकार केने आयोजना सबके भुगतानी समय में नहीं भेला से हरेक वर्ष अतिरिक्त खर्च बढ़त गेल इनकर कहब रहल साल। हामीले फटक फटक आन्दोलन गर्नुपर्ने म्यात्ता बोने तर सरकारले भुक्तानी गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि हरेक वर्ष हाम्रो अतिरिक्त खर्चहरू चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ। हामीले ब्याङ्क ग्यारेन्टी बनाउनु पर्ने, इन्सुरेन्स गराउनु पर्ने, हाम्रो ओभरहेड खर्च बढ्नु पर्ने, तर सरकारले स्रोत सुनिश्चित गरेको तर 4 करोडभन्दा बढी चाहिँ रकम जमाएको त्यस्तो आयोजनाहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने या खारेज गर्ने या त भुक्तानीको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, होइन भने त्यो आयोजनाहरू खारेज गर्नु पर्यो। पटक पटक म्यादतप गरेर यसलाई अगाडि लम्ब्याउने कुनै औचित्य छैन। सरकारले एकैपटक 400 5, 10, 15 बेडको अस्पताल बनाउने भनेर जनतालाई भ्रमित गर्ने तर त्यसलाई आवश्यक पर्ने बजेट 15 करोडदेखि 35 करोडमा वार्षिक रूपमा 1 करोड 1.5 करोड बजेट राख्दै जाँदाखेरि त्यो संरचनाहरूको गुणस्तरमा पनि प्रशंसा नहुने र हाम्रो लागत पनि बढ्दै जाने र मूल्य समायोजन नभएको कारणले गर्दाखेरि लामो समय अगाडि सरकारले आफ्नै आयल निगमबाट चाहिँ 72 रुपियाँ प्रति लिटरमा पाउने डिजेल इन्धन प्राप्त हुन्छ भनेर इस्टिमेट गर्ने तर हामीलाई 178 रुपियाँमा किन्न बाध्य बनाउने। अरू सबै व्यवसायको चाहिँ मूल्य समायोजन हुने, निर्माण उद्योगको मूल्य समायोजन किन नहुने? हवाई इन्धन बढ्दै गर्दाखेरि हवाई जहाजहरूको चाहिँ समायोजन हुने, गाडीको भाडा समायोजन हुने तर निर्माण व्यवसायले काम गर्ने 3 गुणा मूल्य वृद्धि हुँदा पनि हाम्रो चाहिँ मूल्य समायोजन भएको छैन। त्यही भएर सबै किसिमको टेन्डरको चाहिँ मूल्य समायोजन हुनुपर्छ। आंदोलन के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार महासंघ ऐसा पहले सबटा प्रमुख राजनीतिक दल के नेता सबके अल्टीमेटम सहित ज्ञापन पत्र सेहो बुझौलक अछि। अपना मांग के संबंध में सरकार गंभीर नहीं रहल कहत महासंघ आंदोलन के कार्यक्रम के निरंतरता देलक अछि। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने राष्ट्रपा के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के कारण सरकार के भ्रष्टाचार के पुराना फाइल खोला प्रेरणा भेटल जिक्र केने छैन। सोमदिन काठमाडौँ में राष्ट्रपा सुदूर पश्चिम काठमाडौँ संपर्क भेला के संबोधन करते सभापति लामिछाने भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाकर राष्ट्रपा अगाडि आयल कारणे सरकार के पुरान फाइल खोल प्रेरणा भेटल जिक्र केलैन। हो राष्ट्रपा के उपस्थिति से हो सदन सलक सरकार सन आ विभिन्न राजनीतिक दल समेत चलायमान अवस्था देखल गेल कहत ई नीक संकेत रहल दावी केलैथ। हाम्रो उपस्थितिले मात्रै पनि जुन ढङ्गले होसियारी देखिएको छ ठाउँ ठाउँमा सदनदेखि सरकारसम्म र विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा जुन किसिमको एउटा चलायमान अवस्था देखिएको छ यो आफैमा एउटा राम्रो सङ्केत हो। यसलाई मैले गलत अर्थमा लिएको छैन, राम्रो सङ्केत हो। र मैले सरकारको काम कारबाहीलाई पनि भनेको छु कि जसरी भ्रष्टाचारको विरुद्ध बुलन्द आवाज उठाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घन्टी बजाउँदै अगाडि आयो, सम्भवतः त्यो आगमनले काहीँ न काहीँ सरकारलाई पुराना भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्नमा प्रेरणा दिएकै हुनुपर्छ र लागेको हुनुपर्छ कि अहिले फाइल खोलिएन भने 84 सम्म त के हो भन्ने लागेकै हुनुपर्छ। त्यस कारणले यो सङ्केत चाहिँ के छ? ठिक छ, हामी खुसी छौँ। हामीले निर्वाचन जानु अगाडि उठाएका विषयहरूमा सरकारले आउने निर्वाचनसम्म नै धेरै सरसफाइ गर्न सकेछ भने हाम्रो काम सजिलो नै हुनेछ। किनकि नेपाली जनताले अब जुन किसिमको एउटा समृद्धिको खाका कोरेका छन् र त्यो समृद्धिको खाका कोर्नुभन्दा अगाडि जुन किसिमको सुशासनको प्रतिबद्धता चाहिन्छ त्यसको छनक देख्न पाएको हुनाले हामी यसमा खुसी नै छौँ। हामीले यसमा दुःख मनाउ गरेर भन्ने कुरा केही पनि छैन। हो पार्टी राजधानी केन्द्रित नै भएका गाउँ बस्ती में पहुँचकर संगठन विस्तार क्या जायत सेहो जानकारी दिलैन। आई साउन 15 गते नेपाली समाज में खीर खाकर साउन 15 गते मनायल गेल छ। वर्षा ऋतु के समय असार 15 गते दही चूड़ा आ साउन 15 गते खीर खाए प्राचीन काले से नेपाली परंपरा रहल छ। साउन झरी पर समय में गर्म खीर स्वास्थ्य के लिए नीक रहला से खीर खायल जाइत अछि। अपन संस्कृति अपन परंपरा कहते राष्ट्रीय खीर दिवस के अवसर में खीर आयोजक समिति काठमाडौँ के
अमान नगर में खीर खुआब कार्यक्रम आयोजना सेहो केने छल। चाउर, सबुरदाना, सेवई, मकै, गाजर लगायत के खीर बनायल गेलै त नेपाली बजार में असार 15 गते दही चूड़ा, साउन 15 गते खीर, भादो 15 गते आग में सेकल गेल मकै, पुस 15 गते घिउ खट्टे, माघ 15 गते मालपुआ लगायत के चीज बीज बना कर इष्ट मित्र एवं घर के बेटी पुतोह के खुआब आ अपना सेहो खाए लौकिक चलन रहल छै। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में आई सोन के दाम घटल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आई सोन के दाम तोला के 300 रुपया से घटल जानकारी देलक अछि। महासंघ के अनुसार आई छापामार सोना 1,12,600 रुपया आ तेजाबी सोन 1,12,050 रुपया कायम कयल गेल अछि। अहिना रवि दिन सोन के दाम तोला के 300 रुपया से बढ़ल छल। ई दिन प्रति तोला छापामार सोना 1,12,900 आ तेजाबी सोन 1,12,350 रुपया में कारोबार भेल छल। संगे आई चांदी के दाम तोला के 5 रुपया से घट कर 1,450 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। रवि दिन तोला में 5 रुपया से बढ़ कर चांदी 1,455 रुपया में कारोबार भेल छल। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत के महाराष्ट्र में चल रहल रेल में गोली प्रहार भेला से एक गोटे प्रहरी सहित 4 गोटे के मृत्यु भेल अछि। पालघर रेलवे स्टेशन नजदीक जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में यात्रा कर रहल 4 गोटे के रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के एक गोटे जवान गोली प्रहार केने भारतीय समाचार माध्यम जानकारी देलक अछि। जयपुर से मुंबई के लेल छूटल रेल में ई दुर्घटना भेल अछि। गोली चलाब व्यक्ति के प्रहरी नियंत्रण में लेने घटना के कारण अखन खोजाओल नहीं गेलै। यात्रा कर रहल समय रेल में अचानक गोली चलल प्रत्यक्षदर्शी सबके कहब रहल सब त घटना के अनुसंधान अखन भ रहल भारतीय प्रहरी जानकारी देने छनि। पाकिस्तान में एकटा इस्लामिक राजनीतिक दल आयोजना केने रैली में भेल विस्फोट में पड़ क मृत्यु भेल सन के संख्या अखन 44 पहुंचल अछि। जमीयत उलेमा ए इस्लामा फजल के बैसार बैस रहल समय उत्तर पश्चिम बाजौर जिला में भेल विस्फोट में 100 से बेसी गोटे घायल सेहो भेल छनि। प्रहरी बीबीसी के देने जानकारी अनुसार एहि विस्फोट में आत्मघाती हमला भेल प्रमाण सेहो भेटल अछि। अधिकारी सबके अनुसार उद्धित करैत पूरा भेल उद्धार के कार्य पूरा भेल आ सबटा घायल के अस्पताल ल जाओल गेल अछि। अधिकारी सब 15 गोटे घायल सबके अवस्था गंभीर रहला से मृतक के संख्या और बढ़ सकत चेतावनी समेत देलक अछि। आक्रमण के कारण अखन खोजाओल नहीं गेलै त सुरक्षाकर्मी एहि क्षेत्र के घेराबंदी केने आ विस्फोटक के संबंध में थप अनुसंधान भ रहल जानकारी देलक अछि। अफगानिस्तान संग सीमा जोड़ल खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पाकिस्तानी आदिवासी जिला बाजौर के खार शहर में रवि दिन आयोजित JUIF कार्यकर्ता सबके सम्मेलन में 100 आदमी उपस्थित रहल छलनि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित कविता करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।